Brought to you by Cricket.com. क्या टीम बना रहे हो? फैंटेसी टीम का सीक्रेट टिप बनाओ अपनी विनिंग फैंटेसी टीम क्रिकलेटिक्स के साथ ऑन cricket.com. डाउनलोड cricket.com नाउ. इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है. जिम्मेदारी से खेलें. तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में. इस आईपीएल सीजन आरसीबी की बात करते हैं. आरसीबी ने 7 मैचेस खेले हैं जिसमें से केवल एक मैच में आरसीबी को जीत मिली है. पॉइंट्स टेबल पे सबसे नीचे कोई टीम है तो वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु. अगर चिन्नास्वामी स्टेडियम की बात की जाए तो चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी ने इस सीजन 4 मैचेस खेले हैं और जो इकलौती जीत आई है आरसीबी के नाम वो चिन्नास्वामी स्टेडियम में ही आई थी जब पंजाब किंग्स के साथ आरसीबी का मुकाबला था. अब मैं आपको चिन्नास्वामी स्टेडियम के बारे में क्यों बात कर रही हूँ, क्यों आरसीबी के बारे में बात कर रही हूँ, वो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा. क्यों आरसीबी जो है आईपीएल नहीं जीत पाती है और क्या करना होगा आरसीबी को अगर आईपीएल जीतना है. इसका पूरा आंसर जो है रॉबिन उथप्पा ने एक पॉडकास्ट के दौरान जो है दिया है. उन्होंने बात की है कि आरसीबी का होम ग्राउंड जो है चिन्नास्वामी स्टेडियम है और चिन्नास्वामी स्टेडियम की ऑल्टीट्यूड को लेकर उन्होंने बात की है और किन कारणों के किन वजहों के से जो है आरसीबी नहीं जीत पाती है अपने होम मैचेस और क्या करना होगा अगर उनको ये मैचेस जीतने हैं. उन्होंने कंपैरिजन करके बताया कि किस तरह से केकेआर ने अपने नाम टाइटल किए थे और क्या क्या चेंजेस लेकर आई थी केकेआर जब उन्होंने टाइटल जीता था जिसके कारण उनको फ़ायदा हुआ था और शायद यही पैरामीटर्स को अगर फॉलो करेगी आरसीबी तो शायद आरसीबी टाइटल जीत पाएगी. इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि वो अगर आरसीबी के मैनेजमेंट का हिस्सा होते तो वो पहला 2 काम क्या करते अगर आरसीबी को आईपीएल टाइटल जीतना होगा. तो अगर रॉबिन उथप्पा आरसीबी के मैनेजमेंट का हिस्सा होते तो वो चीज़ क्या करते. तो वो पूरी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करके बताएंगे. सबसे पहले आइए जानते हैं उन्होंने क्या रीज़न बताया है कि आरसीबी कभी आईपीएल नहीं जीत पाती है. उन्होंने कहा है, जी हाँ, उन्होंने कहा Ambati Rayudu made a point about this a couple of weeks ago that all their experience is at the top. Where is the experience when you need it in the crunch moments? कहाँ है वह experience जो आपको crunch moments में चाहिए होते हैं. It's a common knowledge that Bengaluru Stadium is the second highest altitude wise after Johannesburg. If you hit a ball in the air, it stays hit. A great wicket to bat on a small ground. तो उन्होंने कहा कि एल्टीट्यूड की बात करें तो बेंगलुरु स्टेडियम का जो ऑल्टीट्यूड है वो सेकंड हाईएस्ट है अगर आप ऑल्टीट्यूड वाइज देखा जाए जोहानिसबर्ग के कारण जोहानिसबर्ग के बाद. और यही कारण है जब आप हिट करते हैं बॉल जो है वो एयर में ही रहती है एंड इट स्टेज हिट और यही कारण है यहाँ पर जो है मुश्किलें आती हैं. इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अंबती रायडू ने बहुत इंपॉर्टेंट पर्टिनेंट पॉइंट्स जो है बताए थे कि एक्सपीरियंस टॉप पर है और एक्सपीरियंस जब उनको ज़रूरत होती है क्रंच मोमेंट में वो कहाँ चली जाती है. इसके बाद नेक्स्ट उन्होंने कहा हाउ डिड केकेआर डू इट इन 2012 एंड 2014 कि किस तरह से केकेआर ने 2012 और 2014 में टाइटल्स अपने नाम किया. उन्होंने कहा दे मेड इट हार्ड फॉर विजिटिंग टीम टू स्कोर रन्स ऑन द ग्राउंड. They built their team around the conditions in the ground. उन्होंने कहा उन्होंने विजिटिंग टीम्स के लिए चीज़ें मुश्किल कर दी थी और ऐसी चीज़ें की, ऐसे कंडीशंस बनाए ताकि विजिटर्स को मुश्किल हो. The spinners came into play. They had पीयूष चावला, सुनील नरेन, शकीबुल हसन, कुलदीप यादव. तो वो उन खिलाड़ियों को टीम में जगह दे रहे थे कीपिंग द कंडीशंस एंड द विकेट इन माइंड. If RCB do the same, they will have results much more in their favor. The science of winning the IPL is you have 7 games at home. You have to win 5 of them. Among 7 games away, win 3 or 4. If you qualify for the playoffs, anything can happen. तो उन्होंने यहाँ पर KKR के
टाइटल जीतने के बारे में बात की कि किस तरह से 2012-2014 में केकेआर ने जब टाइटल जीता था तो किस तरह से विजिटिंग टीम को उन्होंने फोर्स किया था कि उनकी कंडीशंस के हिसाब से खेले, और ये इम्पॉर्टेंट हुआ था आप उस कंडीशंस के हिसाब से अपनी टीम में खिलाड़ी रखते हैं। आपकी टीम में पीयूष चावला थे, आपकी टीम में कुलदीप यादव थे, सुनील नारायण थे। जब केकेआर ने टीम जब टाइटल्स जीते थे तो शायद सेम चीज़ें आरसीबी को भी करने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा उन्होंने दो चीज़ें कहीं जो कि इम्पॉर्टेंट है इफ इन आरसीबी हैज़ टू विन एन आईपीएल टाइटल। आइए देखते हैं। उन्होंने सबसे पहले ये भी कहा आई वुड गो एंड बेग यूजी टू कम बैक। उन्होंने कहा कि मैं युजवेंद्र चहल के पास जाऊंगा, उनको बेग करूंगा, भीख मांगूंगा कि भाई आप वापस आ जाए। आई विल गो ऑन हाई ऑर्डर टू गेट यूजी बैक फ्रॉम राजस्थान रॉयल्स, मेक अमेंड्स विद हिम। और शायद चीज़ें जो खराब हुई थी युजवेंद्र चहल के साथ उनको बेहतर करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा उन्होंने कहा आई वुड इवन गो एंड मेक हर्षद पटेल बैक एंड मेक विकेट्स विच आर कंड्यूसिव फॉर द बॉलर्स टू सक्सीड। तो दो चीज़ें उनसे पूछी गई पॉडकास्ट के दौरान जब होस्ट ने पूछा कि अगर आप आरसीबी मैनेजमेंट का हिस्सा होंगे ऐसी क्या चीज़ आप करेंगे जिसके कारण आरसीबी टाइटल जीते। तो उन्होंने दो चीज़ें बताई। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं युजवेंद्र चहल को आरसीबी में वापस लेके आऊँगा, जो चीज़ें बिगड़ी थी युजवेंद्र चहल और आरसीबी के बीच में उन्हें बेहतर करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा हर्षद पटेल को भी वापस टीम में लेकर आऊँगा और वैसे कंडीशंस बनाऊँगा जो कि गेंदबाजी के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम रहेंगी। इसके अलावा सिक्योरिटीज़ जो एक खिलाड़ी को देना होता है एज अ टीम, एज अ मैनेजमेंट, इम्पॉर्टेंट है कि आप हर एक खिलाड़ी को वो सिक्योर एनवायरनमेंट दे कि गो एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ। और यही कारण है हमने देखा है कि बहुत सारे प्लेयर्स जब सीएसके में जाते हैं वो चीज़ कहते हैं कि ओनली थिंग दैट वी डू डिफरेंटली हियर इज़ बिकॉज वी आर गिवन फ्रीडम टू परफॉर्म इन सीएसके। और यही चीज़ जो है शायद रॉबिन उथप्पा ने यहाँ पे हाईलाइट की है कि प्लेयर्स अगर आप इस आईपीएल में देखें तो इस आईपीएल में आरसीबी ने कम से कम 20 प्लेयर्स का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर सिक्योरिटी हर एक खिलाड़ी के लिए मिलना काफ़ी ज़रूरी होता है और ये पॉइंट उन्होंने हाईलाइट किया है। आइए देखते हैं उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है। उन्होंने कहा इन्वेस्ट अ लॉट इन बॉलिंग एंड फिनिशर्स, इन्वेस्ट इन मिडिल ऑर्डर बैटर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप गेंदबाजी और फिनिशर्स में इन्वेस्ट करिए। फिनिशर्स में यहाँ पर उनका मतलब मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों से है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सस्टेन देम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उन खिलाड़ियों को आप लंबे समय तक चांसेस दीजिए, सस्टेन करिए, उन पर भरोसा रखिए, एक्सरसाइज फेथ इन देम, दे डोंट एक्सरसाइज सिक्योरिटी। यहाँ पर उन्होंने कहा कि आरसीबी शायद एक ऐसी टीम है जो प्लेयर्स को ज़्यादा फेथ नहीं कर पाती है, दे डोंट एक्सरसाइज सिक्योरिटी नहीं दे पाती है। लुक एट द नंबर ऑफ पीपल हु हैव प्लेड फॉर आरसीबी इन दिस आईपीएल, यू क्रिएट सिक्योरिटी इन द ग्रुप, they go out there for performances. You create insecurity within the group, they go out there for survival. तो यहाँ पर अगर आप एक खिलाड़ी को सिक्योरिटी देते हैं कि आप जाइए परफॉर्म करिए तो वो परफॉर्मेंस निकल कर आती है। अगर आप इनसिक्योर रखेंगे किसी भी खिलाड़ी को तो वो सर्वाइवल के लिए ही प्रदर्शन कर पाएगा। तो यहाँ पे ये सारी डिफरेंसेस हैं क्यों अभी तक आरसीबी ने कभी भी आईपीएल टाइटल नहीं जीता है और कैसे आरसीबी आने वाले वक्त में आईपीएल टाइटल अपने नाम कर सकती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए वेदर यू अग्री विद रॉबिन उथप्पा एंड हिज पॉइंट ऑफ व्यू ऑन व्हाई आरसीबी हैज नेवर वन एन आईपीएल टाइटल टिल डेट। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।